इनसाइड योर माउथ। अब देखिए कि ऐसे ऐसे आपको लंप होने लगेगा। अब लंप में यानी कि जो ट्यूमर, अब ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, कैंसरस और बेनाइन। वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा माउथ कैंसर है यानी कि ओरल कैंसर, जिसमें हम देखेंगे उसके सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। यानी कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ पे आप देख सकते हो अ लिप और माउथ सोर दैट डजंट हील। अब आपको बता दूं, सोर यानी कि छाले। हमें नॉर्मल छाले भी होते हैं, अल्सर हमें अल्सर जिसे कहते हैं, हमें नॉर्मल भी होता है, हम उसमें बेकासुल टैबलेट ले लेते हैं। कई बार आयरन और विटामिन की कमी से भी होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है लेने के बाद कुछ हफ्तों या कुछ दिन में। बट इसमें क्या है, इट डजंट हील। अगर वो हील नहीं हो रहा, इसका कारण है कि पहला कारण है कि आपको ये माउथ कैंसर की लक्षण है, तो आपको माउथ कैंसर अलर्ट कर रहा है बॉडी कि आपको हो सकता है आने वाले टाइम पे माउथ कैंसर हो। ठीक है। सेकंड क्या है, व्हाइट और रेडिश पैचेस ऑन द इनसाइड ऑफ योर माउथ। ये देख रहे हो आपको ऐसे पैचेस आने लगेंगे जीभ में या फिर कोई भी माउथ के एरिया में। इनिशियली ये रेड होता है, फिर उसको कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट में। अगर ये लंबे समय तक रहा तो ये एक दूसरा साइन है कि आपको ओरल कैंसर है, हो सकता है। थर्ड क्या है, लूज ऑफ टीथ। अब देखो दांत जो हमारे होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो अगर कोई कारण है, जैसे आपका कोई एक्सीडेंटल कुछ इशू है, उसमें कुछ हो रहा है तो ठीक है। अगर आपको अब नॉर्मल हो उसके बावजूद अगर ऐसे साइंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपको ओरल कैंसर का साइन है। एंड द फोर्थ वन इज ग्रोथ और लंप इनसाइड योर माउथ। अब देखिए ये ऐसे ऐसे आपको लंप होने लगेगा। अब लंप में यानी कि जो ट्यूमर, अब ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, कैंसरस और बेनाइन ट्यूमर। अब ये लंप यानी कि जिसे, अब जो बेनाइन होता है हम उसे सिस्ट भी कहते हैं। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में सिस्ट और कैंसरस ट्यूमर के ऊपर, तो आपको आई लिंक पे बटन पे वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे जाके जरूर देखिए। अभी के लिए हमको बता दूं कि ये जो लंप होना है या लंप होता है मुंह के अंदर या लिप्स के ऊपर, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको कैंसर ही है। इसका पहले बायोप्सी होता है, उस पार्ट को, उस एरिया के पार्ट को निकाल के माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है कि आपको कैंसर है कि नहीं है। ठीक है। एंड द लास्ट इज डिफिकल्टी और पेनफुल सोलिंग। जैसे आपको डिफिकल्टी हो रहा है, इनिशियली आप सॉलिड चीज खा रहे हो, आपको नहीं लिया जा रहा, निगला नहीं जा रहा, उसमें दर्द हो रहा है, बाद में धीरे धीरे टाइम के बाद पानी पी रहे हो उसमें भी दिक्कत हो रहा है, तो ये मेजर साइन है। ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स आई होप आपको समझ गया होगा। सबसे पहला क्या है, आपको अगर छाले हो रहे हो और वो ठीक नहीं हो रहा तो एक कारण है। आपको पैचेस आने लग गया, रेड और व्हाइट पैचेस आने लग गए, तो वो एक कारण है। आपके दांत जो है वो कमजोर होने लग गए, लूज ऑफ टीथ, तब एक वो कारण है। या फिर आपको लंप जैसा पैदा होने लग गया, लंप जैसा ग्रो होने लग गया बॉडी में, इसमें माउथ में या फिर टंग में, तब एक वो कारण है। बट वो बायोप्सी के बाद डिक्लेयर होता है कि वेदर यू आर हैविंग ओरल कैंसर और ही नहीं है। एंड द लास्ट इज डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। अगर सॉल्व करते हुए कुछ दिक्कत हो रहा है तो आपको ये सारे साइंस है ओरल कैंसर्स के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब देखते हैं हम अफेक्टेड एरिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा है मसूड़े जिसे कहते हैं, ये गम्स होता है हमारा जो दांतों से जुड़ा होता है। ये एरिया हमें बोलते हैं हम उसको हार्ड पैलेट, ये पैलेट होता है। ये आपको पता ही है, तो टंग हो गया हमारा। ये होता है इनर चिक, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये साइड ये अपना इनर चिक हो जाता है। ये होता है फ्लोर ऑफ माउथ, जो जीभ के नीचे का एरिया है, इसे फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं। जो सबलिंगुअल टैबलेट हम लेते हैं वो यहीं से लेते हैं, जीभ के अंदर रख के यहाँ से सलाइवा के थ्रू अंदर जाता है। तो ये सारे एरिया में आपको माउथ कैंसर कहीं भी हो सकता है, ओरल कैंसर आपको कहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई डेफिनेट जगह नहीं है कि आपको यहीं पे होगा या यहीं पे होगा, आपको ये कोई भी जगह हो सकता है। इस वजह से आपको इमेज रखा है ताकि आपको बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहीं भी इस एरिया में कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया अफेक्टेड एरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉज यानी कि कारण क्या है होने के। देखिए पहले यहीं पे लिखा है अबाउट 75% ऑफ पीपल हु डेवलप्ड ओरल कैंसर हैविंग द फॉलोइंग हैबिट। 75% लोगों में ये हैबिट्स देखा गया जो अभी हम डिस्कस करने वाला है कि उनमें आगे जाके कैंसर हुआ है। सबसे पहले टबैको है, टबैको यूज ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग सिगरेट, सिगार। अब देखो सबको पता है टबैको खाने से कैंसर होता है, और कंपनीज की हिम्मत तो देखो, इस पैकेट में उन लोग कई बार जो माउथ कैंसर उसका इमेज भी डाल देते हैं, उसके बावजूद उनको पता है कि हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, अगर आप टबैको ले रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, कोई भी फॉर्म में ले रहे हो तो वो एक माउथ कैंसर को इन्विटेशन है। सेकेंड है हमारा हैवी अल्कोहल यूज। अब देखिए अल्कोहल तो पीना ही नहीं चाहिए वैसे तो, बट यहाँ पे हैवी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो नॉर्मल है अल्कोहल कंज्यूम करता है उसमें ये नहीं देखा गया, इस वजह से यहाँ पे मेंशन है कि हैवी अल्कोहल यूज जो करता है उसमें आने वाले टाइम पे उसको ओरल कैंसर देखा जाता है।
सेकंड थर्ड क्या है, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द सनलाइट विदाउट प्रोटेक्टिंग देयर लिप्स विद सन ब्लॉक। अब देखिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो धूप में और बहुत लंबे समय से कर रहे हो, ऐसा नहीं एक दो दिन, बहुत लंबे समय से कर रहे हो, और आपने कोई सनस्क्रीन जो आता है हमारा यूवी, जो सन आता है उसमें यूवी रेज होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है, तो जो हमारा ये रहता है सनस्क्रीन, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है यूवी रेज को, तो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से एक सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए अगर आप बहुत लंबे समय से धूप से ज़्यादा कांटेक्ट में हो तो ये भी एक मुख्य कारण होता है आपको ओरल कैंसर होने का। एंड द फोर्थ वन इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वायरस कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये भी एक कारण है, पेपिलोमा वायरस के कारण भी देखा गया है कि आपको माउथ कैंसर हो सकता है। एंड द लास्ट इज अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। वीकेंड इम्यून सिस्टम यानी कि आपका इम्यूनिटी जो होता है, जो आपकी बॉडी की गिफ्ट होती है, जो आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को, खुद को बाहर के जितने भी पैथोजेंस है, फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी डिजीज फॉर्मिंग जो भी एजेंट है उससे बचा के रखता है, अगर वही कमजोर हो गया तो ऑब्वियसली वो एक कारण हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे बीमारी हो सकती है, जिसमें एक आपको ये ओरल कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कॉज भी पता चल गया। चलिए अब हम ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। डायग्नोस, सबसे पहले हम डायग्नोस देखते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे। तो डायग्नोस में आप देख सकते हो दो टाइप का होता है, एक फिजिकल होता है और बायोप्सी, जो मैंने आपको पहले बताया। फिजिकल यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं, ये डेंटिस्ट होते हैं वो आपकी फिजिकली चेक करते हैं आपके सोर्स कैसे हैं, आपके जो आपके छाले हैं वो कैसा दिख रहा है, उसकी क्या एबनॉर्मलिटीज है, कैसे कलर चेंज हो गया, तो ये तो फिजिकल हो गया। बायोप्सी में क्या करते हैं, जैसे आपको पता है अगर आपको ऐसे लिप्स से यहाँ पे ट्यूमर है तो इसको निकाल के यहाँ पे देखिए, या इसमें माइक्रोस्कोप में इसको एग्जामिन किया जाता है, उसे हम बायोप्सी कहते हैं। फिर उसके बाद पता करते हैं कि कैंसरस है कि कैंसरस नहीं है। ठीक है, तो हो गया डायग्नोस करने का तरीका। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट का तरीका। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। सबसे पहला हम सर्जरी सर्जरी सबको पता है सर्जरी क्या होता है। सर्जरी में हम क्या करते हैं, ट्यूमर को निकालते हैं। अब अगर माइनर ट्यूमर है तो अगर स्मॉल कैंसर है तो माइनर सर्जरी होता है, वो इजीली निकल जाता है। लेकिन अगर लंबे लार्ज ट्यूमर उसमें आ गया है तो उसके लिए एक मेजर नेसेसिटी प्रोसीजर यानी कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है उसके लिए। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि जो जितना जल्दी डायग्नोस कर सके, जो जल्दी सिम्टम्स जान सके, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से होता है। तो पहला तो सर्जरी होता है। सेकंड आता है रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या होता है, आपकी दिख रहा है आपकी बॉडी, ये मशीन, यहाँ से आपको रेज आएगा। वो रेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरे, इसमें एक्सरे होता है, प्रोटॉन्स होता है। ये क्या करता है, ये आपकी कैंसर सेल्स को कील कर देता है। तो ये भी एक तरीका है कैंसर सेल्स को मारने का और ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी मतलब यानी कि जब आप एंटी कैंसर ड्रग लेना शुरू कर दो, उसे कहते हैं हम कीमोथेरेपी। थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट, कीमो यानी कि केमिकल। देखो कीमोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट दैट यूजेस केमिकल टू किल कैंसर सेल। वही केमिकल यानी कि ड्रग्स, जब एंटी कैंसर ड्रग आप लेना शुरू करो तो उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। एंड द लास्ट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यानी कि क्या, इम्यूनो से क्या समझ में आ रहा है कि इम्यूनिटी, थेरेपी यानी कि अगेन ट्रीटमेंट। सो इम्यूनोथेरेपी यूजेस योर इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। अब देखो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, इस वजह से आपको कैंसर हुआ है। ये भी एक मुख्य कारण हमने देखा था साइंस एंड सिम्टम्स में, वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो आपका क्या करता है, ये थेरेपी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ा तो वैसे आपकी बॉडी के अंदर जो टी सेल्स है, टी सेल्स है, वो क्या करता है, जो कैंसरस सेल्स है उसको मारना शुरू कर देता है। तो वो क्या करता है, अपने बॉडी को अपने आप ही हील करना शुरू कर देता है। तो इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट किया जाता है। अब ये कब करते हैं, इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट आर जनरली रिजर्व्ड फॉर पीपल विद एडवांस माउथ कैंसर। ये बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे चले जाता है तब इम्यूनिटी पे काम किया जाता है। दैट डज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर वो काम नहीं कर रहा पेशेंट पे, तब मजबूरन बस हमें इम्यूनोथेरेपी देना पड़ता है। ठीक है, तो आज आपको ट्रीटमेंट भी समझ आ गया होगा। अब हम इसके लास्ट हम देखते हैं प्रिकॉशन क्या है। देखो प्रिकॉशन यानी कि हम कैसे बच सकते हैं इस चीज से। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें पहला देखिए, स्टॉप यूजिंग टबैको और डोंट स्टार्ट। देखिए अगर आप टबैको ले रहे हो तो बंद कर दीजिए, अगर नहीं ले रहे हो तो बिल्कुल मत यूज करिए, कोई ज़रूरत नहीं है टबैको करने का। और भी चीज़ है, तो अगर आपको पता है कि इससे कैंसर होना है तो क्यों लेना है ना।
तो आपको सबसे पहले आपको टैबैको, अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप ले रहे हो तो उसको सबसे पहले बंद करना है। सेकंड क्या है, आपको डेंटिस्ट रेगुलरली चेकअप कराना है। जैसे अब कोई आपको दांत में दर्द हो रहा है, आपने दवा लिया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो दर्द रह रहा है कंटिन्यूसली और आपने बोला कि ठीक है बाद में दिखाएंगे, फिर कभी दिखाएंगे, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से है तो आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आगे जाके क्या पता वो ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये है हमारा प्रिकॉशन। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।